वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट से भरे सस्पेंस और कमाल के ड्रामा की, जिसमें कहानी है एक 900 साल से जिंदा हाफ फॉक्स एंड हाफ ह्यूमन की। लेकिन आखिरकार वो हाफ फॉक्स एंड हाफ ह्यूमन कैसे बना और इस धरती पर क्यों आया, उसका असली मकसद क्या है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है ना, धीरे धीरे बहुत सारे राज खुलते जाते हैं जिन्हें जानने में काफी इंटरेस्ट आता है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कहानी की शुरुआत बहुत पुराने टाइम से होती है, जहाँ पर वुयान नाम की एक लड़की अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर काफी रो रही होती है, क्योंकि दोस्तों उसके पेरेंट्स ने एक जगह पर उसकी शादी फिक्स कर दी थी, जहाँ पर उन्होंने वुयान के पेरेंट्स को बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन बदले में बस उसकी जन्म की तारीख और टाइम ही पूछा था। लेकिन उनकी एक कंडीशन ये भी थी कि वुयान शादी के बाद अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद वुयान डोली में बैठकर एक जगह पर पहुंचती है, जहां वो काफी ज्यादा डरी हुई थी कि वहां पर एक लैन नाम का लड़का मास्क लगाकर पहुंच जाता है और उसे एक एप्पल देते हुए से माफी मांगता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी फ्रीडम खरीद ली है और इसलिए तुम अब अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकती हो। तो वुयान फिर उसे माफी मांगने से मना करती है, साथ ही बोलती है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स को काफी पैसों की जरूरत थी। कि तभी एलन अपना मास्क उतारता है, जिससे गैस पता लगता है कि वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी ब्लू आइज की वजह से लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। और उसके बाद दोनों फिर एक दूसरे के साथ में काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। सीन शूट होता है कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा बड़े हो गए थे और लिन देखने लगता है, जिसका सारा का सारा क्रेडिट वो सिर्फ वुयान को देता है। साथ ही बोलता है कि वो उसे हमेशा ही याद रखेगा। और इसी सपने के साथ दोस्त हमारी फीमेल लीड गुआन की आंखें खुल जाती हैं और ऐसे सपने उसे अक्सर ही आया करते थे। तो वहीं इस कहानी के मेन लीड लेन को हम देखते हैं, जो कि अब प्रेजेंट में हेलेन है और वो अपनी 2 असिस्टेंट गुआन और सीजन के साथ में होता है, जो कि उसे आकर बताते हैं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट और घर का अरेंजमेंट हो गया है। जहाँ पर तभी हेलेन के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि बहुत साल पहले सोलर सिस्टम एक फॉक्स प्लैनेट था और एक दिन जब वहाँ के साइंटिस्ट से उन्हें ये पता लगा कि उनका प्लैनेट खत्म होने वाला है, जिससे कि वो अपना प्लैनेट छोड़कर एक दूसरे प्लैनेट पर चले गए थे, जिसमें से उनका एक ग्रुप अर्थ पर भी आ गया था। और वहाँ बसने के बाद उनका क्लॉन फॉक्स क्लॉन कहलाने लगा। पहले तो ये लोग उड़ भी सकते थे, लेकिन फिर अर्थ के एनवायरनमेंट में ढलने से वो भी ह्यूमन बन गए थे और हेलेन भी एक फॉक्स है दोस्तों। तो उसके बाद गुआन और सीजन उसे गुआन के बारे में पूरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गुआन को उसके ऑफिस में उसकी दोस्त सिया के साथ में देखते हैं, जहाँ पर ये पता लगता है कि गुआन एक रिपोर्टर है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड लियोन भी उसके पास में आता है और गुआन को लियोन और सिया काफी ज्यादा क्लोज लगते हैं और इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो वापस अपने काम पर आती है तो उसके एक कलीग उसे कॉफी लेने के लिए भेज देती है, जहाँ पर गुआन अपनी बेस्ट फ्रेंड सिन से रेस्टोरेंट में आकर कहने लग जाती है कि लियोन और सिया एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट लगते हैं उसे। सिन भी फिर उसे लियोन से ब्रेकअप करने के लिए सजेशन देती है और गुआन को भी ये बात सही लगती है। तो उसके बाद जब गुआन लियोन से बात करती हुई जा रही होती है कि तभी हेलेन उसके पास आता है और असल में दोस्तों हेलेन को दिन में दिखाई देता ही नहीं था, क्योंकि वो एक फॉक्स है और वो सिर्फ रात में ही देख पाता था। साथ ही ये मीटिंग हेलेन और उसके असिस्टेंट की प्लान की हुई थी, लेकिन भाई गुआन तो हेलेन को भिखारी समझकर उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लग जाती है। तो हेलेन उसे रोककर कहता है कि वो भिखारी नहीं है, वो तो बस उसे रास्ता पूछ रहा है। तो गुआन उसे उसके रास्ते पर लेकर जाने लग जाती है, लेकिन तभी एक चोर उसका पर्स लेकर बाइक से निकल जाता है और इसी टाइम पर हेलेन उसे अपनी कार में बैठाकर उस चोर का पीछा करने लगता है, जहाँ पर कार गुआन चला रहा होता है। और वो लोग चोर का पीछा करते करते पहले तो वो रेस ट्रैक में पहुंच जाते हैं और फिर पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन रुकते ही नहीं है। और तो और एक जगह पर कार आकर काफी तेजी से जंप करती है, जहाँ पर हेलेन गुआन के सर पर हाथ रख लेता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। गुआन भी सोचने लग जाती है ये तो अंधा है और फिर इसने आखिर ये सब कुछ कैसे किया। तो फिर बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग चोर को पकड़ ही लेते हैं और जैसे ही गुआन पर्स लेकर जाने लग जाती है तो हेलेन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। उसके बाद जब तीनों घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में एक डॉग को देखकर फाउंटेन की बाउंड्री पर ही चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको कुत्तों से काफी डर से लगता था। वेरी फनी। तो वही सिया लियोन का एक काम प्रोफेसर लेन से करवा रही होती है, क्योंकि लियोन को
अब्रॉड जो जाना था और उसे प्रोफेसर से रिकमेंडेशन पर उनके साइन चाहिए थे, जो कि सिया अच्छे से करवा लेती है। और वहीं हेलन गुआन की फोटो देखते हुए अपने बारे में बताता है कि वो फॉक्स क्लॉन का इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो कि पिछले 100 सालों से जिंदा है और यहाँ बस उसे ही ढूंढने के लिए आया हुआ है। बस तो फिर नेक्स्ट सीन में हेलन एक ड्रीम देखकर फटाक से उठ जाता है, जहाँ पर गुआन को उससे अपने हर जन्म में पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन फिर इस जन्म में वो तो उसे भिखारी समझकर वासी जाने लगती है, यानी कि दोस्तों उसे इस बार पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गुआन लियोन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए एक स्टोर में आती है, जहां पर उसे शर्ट का साइज पता करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जहां पर उसे अचानक से हेलन मिल जाता है, तो वो तो उसे ही शर्ट पहनाकर देखने के लिए उसे राजी करवा लेती है, क्योंकि लियोन का साइज और उसका साइज लगभग सेम ही था। वेल तो जब हेलन शर्ट पहनकर बाहर आता है तो गुआन तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि भाई उसने शर्ट के बटन गलत जो लगाए थे, और वो इसलिए क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी गुआन उसके बटन खोलते हुए कह रही होती है कि वो ये शर्ट अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही है। और ये सुनते ही हेलन को काफी बुरा लग रहा होता है। जैसे ही फिर गुआन जब उस शर्ट का पेमेंट कर रही होती है, तो उसके पास एक शर्ट के पूरे पैसे नहीं होते हैं। वो तो सोच में पड़ जाती है कि आगे उसे क्या करना चाहिए, कि तभी हेलन तो उस शर्ट को ही खरीद लेता है, जहाँ पर गुआन को लग रहा होता है कि उसने ये शायद उसके लिए खरीदी होगी, और वो उसे कहती है कि उसके पैसे वो उसे कल लौटा देगी। लेकिन वही हेलन तो साफ साफ इनकार करने लग जाता है कि ये शर्ट तो उसने अपने लिए खरीदी है, यानी कि दोस्तों अपने फॉक्स को जेलसी हो रही थी। साथ ही उसे बोल रहा होता है कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो पैसे तो तुम्हें अभी ही देने होंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गुआन भी उसके पीछे पीछे जाती है शर्ट मांगने के लिए, क्योंकि वो उस स्टोर का लास्ट पीस था और उसे काफी पसंद भी था। और जैसे ही हेलन कार में बैठने लग जाता है, गुआन उसे रोकने लगती है, जहाँ पर इस चक्कर में हेलन का चश्मा गुआन से गिर जाता है और गुआन हेलन की फॉक्स आईज देख लेती है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। हेलन फिर जल्दी से अपना चश्मा वापस पहनता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर आकर हेलन उस शर्ट को जला देता है दोस्तों, और उसने ऐसा क्यों किया वेल तो ये हमें आगे ही पता चलेगा। तो फिर नेक्स्ट डे हम गुआन और सीजन को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक प्लास्टिक सर्जन थे। क्या बात है। जहाँ पर गुआन सीजन को हेलन के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज दे रहा होता है, ताकि उसकी फॉक्स आइज कोई ना देख सके। जैसे ही सीजन फिर उस कॉन्टेक्ट लेंस को हेलन के पास लेकर जाता है ना, तो हेलन एक एप्पल पर अपना ब्लड डालकर सीजन को पकड़ा देता है, और वो भी गुआन के लिए, क्योंकि उसने हेलन की फॉक्स आइज जो देख ली थी, जिससे कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन ये एप्पल खाने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गुआन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, और इसीलिए वो सीन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां पर गुआन और सीजन उससे वो एप्पल खाने के लिए देते हैं, ये बोलकर कि वो डॉक्टर हैं और एप्पल से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन गुआन उस एप्पल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, और वो एप्पल गलती से सिन खा लेती है। ये देखते ही गुआन और सीजन उससे एप्पल लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और दोस्तों ये सीन लिटरली बहुत ज्यादा मजेदार थे। फिर तो वहाँ से निकलने के बाद सिया उसे कॉल करके लियोन के घर साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि लियोन की माँ ने उसे बर्थडे पार्टी के डिनर पर जो बुलाया था। लेकिन भाई गुआन तो साफ इनकार करने लग जाती है कि उसे अभी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही गुआन फिर डॉक्टर के पास जाती है, तो वो उसे कोई दवा दिए बिना ही वहाँ से भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बीमारी समझ में ही नहीं आ रही थी। और समझ भी कैसे आती, आखिरकार ये फॉक्स का चक्कर जो था। वेल तो फिर उसके बाद जब गुआन लियोन के घर में पहुँचती है, तो लियोन की माँ उसे देखकर खुश नहीं होती है, और सभी के सभी तो बस सिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये देखकर गुआन को तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है, और उसके बाद सिया गुआन को एक शर्ट देती है लियोन को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन जैसी से जा रही होती है, तो लियोन उसे शर्ट के लिए थैंक यू बोलने लग जाता है। फिर उसे कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो शर्ट तो उसने खरीदी ही नहीं है, जबकि असल में तो सिया भी लियोन को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। लेकिन गुआन उसकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती है। वेल तो वहीं गुआन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, तो लियोन की माँ उसे वहाँ से भेजने को कहती है। गुआन बस लेकर जैसे तैसे कर बेचारी अपने घर में जाकर सो जाती है, जहाँ पर रात में हेलन उसे देखने के लिए आता है। कि तभी स्टोरी पास्ट में जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर लैन मून को देख रहा होता है। और अभी लैन को रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो अपने फादर के कहने पर
मूनलाइट में बैठता था, जहाँ पर फिर वुयान उसके पास आकर बैठ जाती है और लन उससे बोल रहा होता है कि उसकी ये विश है कि वो एक दिन ये मून उसके साथ में बैठकर जरूर देखे। तो वुयान भी बोलती है कि उसकी ये विश जरूर पूरी होगी। जैसे जैसे लन फिर बड़ा होता जाता है उसे रात में दिखाई देने लग जाता है, लेकिन वो दिन में बिल्कुल भी देख नहीं पाता। तो फिर नेक्स्ट डे गुआन की एक कोवर्कर वांग की एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के ओनर हांग का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, जहाँ पर हांग उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि वो नेचर को सबसे ज्यादा मान्यता देती है और वांग को चाहते हुए अपनी कंपनी की लिपस्टिक भी देने लग जाती है। वांग के चाहते ही सियन हांग के पास में आकर उसे कुछ पुराने टेक्स्ट डिकोड करने को कहता है, क्योंकि दोस्तों हांग भी एक फॉक्स क्लॉन की मेंबर थी। तो फिर उसके बाद वांग वापस से ऑफिस जाती है तो सभी परेशान हो जाते हैं कि हांग ने उसे हेलन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि असल में तो वो सभी हेलन के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच है और साथ ही नॉर्मल लोगों के बीच में बहुत ही कम आता है। और इसलिए अब सब लोग ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि गुआन उसके घर जाकर फोटोज लेगी, जिसके बाद ही गुआन फिर पेड़ पर चढ़कर हेलन के घर की फोटोज लेने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी से इनका कॉल आ जाता है, जहां वो बातें करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि भाई हेलन तो नीचे ही खड़ा सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही वो फोन काटती है हेलन को देखती है और तभी उसकी नाक से जोरों से खून आने लग जाता है। वो तो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हेलन उसे उठाकर अंदर लेकर आता है और उसे एक एप्पल खिलाता है। थोड़ी देर बाद ही गुआन को होश आता है और हेलन को देखकर बोल रही होती है कि क्या फायदा इसके इतने ज्यादा हैंडसम और रिच होने का जब ये देख ही नहीं सकता। और साथ ही वो उसके पास जाकर हाथ भी हिलाने लग जाती है कि तभी हेलन उससे पूछता है कि वो आखिर क्या कर रही है। गुआन तो फिर शॉक होकर उससे पूछ रही होती है कि क्या वो देख सकता है। तो हेलन उसे बता देता है कि उसे रात में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन दिन में वो कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन गुआन को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता है। वो जा रही होती है और वीकनेस होने की वजह से उसे तो चक्कर ही आने लग जाते हैं, इसलिए वो वहीं पर लेटकर सो जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे गुआन जैसे ही उठती है तो हांग उसके पास बहुत सारे क्लोथ्स, शूज और मेकअप का सामान लेकर आई हुई होती है। साथ ही उससे बोल रही होती है कि मैं हेलन की दोस्त हूँ और इसलिए उसने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आऊँ। साथ ही वहाँ पर उसे एक इनविटेशन देकर भी चली जाती है। वहीं हेलन, गुआन और सीजन एक कंपनी के बाहर खड़े होकर प्लान कर रहे होते हैं कि आज जो भी एग्जीबिशन उस कंपनी में होने वाली है ना, वहाँ से उसे कोई कीमती चीज चाहिए जिसे कि वो लोग चुराने वाले हैं। और वहीं गुआन ऑफिस जाते टाइम पर देख लेती है कि वो इनविटेशन उसी एग्जीबिशन का है। जैसे ही गुआन फिर ऑफिस में पहुंचती है तो मीटिंग में सब लोग ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि आज की उसी एग्जीबिशन में गुआन जाएगी, क्योंकि आज हेलन भी उसमें जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर गुआन तो किसी को कुछ भी नहीं बताती कि भाई उसके पास तो पहले से ही VIP इनविटेशन है। और फिर उसके बाद लियोन गुआन को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है कि वो बिजी है। जैसे ही फिर वो सिन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो गुआन और सीजन उसे एग्जीबिशन में पहनने के लिए ड्रेस देने लग जाते हैं। लेकिन भाई गुआन तो उसे लेने से साफ इनकार कर देती है कि वो वहाँ पर नहीं जाएगी। कि तभी गुआन उससे बोलता है कि अगर वो वहाँ पर आएगी तो हेलन उसे अपना इंटरव्यू जरूर देगा। और ये सुनते ही गुआन तो तुरंत मान जाती है। और वहीं दूसरी तरफ लियोन सिया को लंच पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प जो की थी इतनी सारी। और जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि लियोन अब सिया में इंटरेस्ट ले रहा होता है काफी ज्यादा। जहाँ पर तभी गुआन उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है और सिया को देखती है कि गुआन ने अब्रॉड वीजा के लिए अप्लाई किया है और इसीलिए वो उसकी पढ़ने में हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि गुआन को इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी। कि तभी गुआन को इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर सिया को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को वो लाइक करने लगी है। और उसके बाद जब गुआन घर आती है तो हेलन की भेजी हुई ड्रेस देखती है, जो कि व्हाइट कलर की थी दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो फिर नेक्स्ट डे हम हांग को हेलन के राइवल शाह से बात करते हुए देखते हैं, जो कि उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहा होता है। जहाँ पर गाइस फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है लेन ने वुयान को एक ब्रेसलेट देते हुए कहा था कि ये फॉक्स क्लॉन की ट्रेडिशन है, जहाँ पर वुयान उसके कंधे पर ही सर रख लेती है।
वेल तो वहीं दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक लड़के की गर्लफ्रेंड बनकर उस लड़के की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। और असल में बात कुछ ऐसी थी कि सिन के रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आया हुआ था, जिसे सिन बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी। लेकिन फिर एक दिन उस लड़के की उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए सिन उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाती है उसे जलाने के लिए। और जब वो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने पहुंचती है तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड से बहुत ही अच्छे से बात करने लग जाती है और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, जिससे कि सिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि जिस इंसान को पसंद करती है उसका पैचअप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में करवा रही थी। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में वांग एग्जीबिशन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इनविटेशन न होने के कारण उसे तो अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था कि तभी गुआन वहाँ पर हेलन की खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर VIP इनविटेशन के साथ में पहुँच जाती है, जिसे देखते ही वांग तो बहुत ज्यादा जलने लग जाती है कि तभी गुआन और सीजन गुआन को लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर गुआन वांग को अपने साथ में अंदर लेकर आता है। ये देख के ही वांग काफी खुश हो जाती है। गुआन फिर अंदर जाकर हेलन के साथ में बैठती है और वहाँ उसे बुलाने का कारण पूछती है, तो हेलन उसे कहता है कि वो ऑक्शन खत्म होने के बाद वो सब कुछ उसे बता देगा, जिसके बाद फिर वो तीनों लोग आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं। जहाँ पर गाइस फिर फाइनली ये पता चलता है कि ये लोग तो यहाँ पर और भी कुछ चुराने के लिए आए हैं, जहाँ पर फिर सीजन गुआन को उस ऑर्ब वाली जगह पर भेज देता है और खुद कंप्यूटर हैक करके उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी सेट करने लग जाता है। और वहीं पर ऑक्शन चालू होती है, जहाँ पर एक आदमी एक पुराने पंखे पर बहुत ज्यादा बोली लगानी शुरू करता है, क्योंकि वो उसके पुरखों का पंखा था। और इसके साथ ही हेलन भी वहाँ पर बोली लगा रहा होता है और वो बोली बढ़ाता ही जाता है कि ताकि सीजन को और ज्यादा टाइम मिल सके अपना काम कंप्लीट करने के लिए। और वो आदमी हेलन से आकर रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसे वो पंखा खरीदने दे, क्योंकि वो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। गुआन भी उसे यही बोल रही होती है, लेकिन हेलन तो मानता ही नहीं है, जिससे कि गुआन को काफी गुस्सा आता है, वहाँ से चली जाती है। और वो आदमी भी बोली हार जाता है, क्योंकि हेलन ने बोली बहुत ज्यादा जो लगा दी थी। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है हमारे फॉक्स के पास बहुत सारा पैसा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही गुआन और वो रूम में जाने वाला होता है कि तभी वांग उसे रोक कर हेलन के बारे में पूछने लगती है कि तभी हांग अचानक से वांग के ऊपर टेक ओवर कर लेती है। वांग फिर गुआन से डेट पर चलने के लिए पूछने लग जाती है। ये देखते ही वांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वही सब कुछ क्या कह रही है और वहाँ से भाग जाती है। दरअसल दोस्तों असल में वांग ने हांग की दी हुई लिपस्टिक जो लगाई हुई थी और इसीलिए वो उसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी। जिसके जाते ही गुआन तो फिर ऑर्ब लैब में घुस जाता है और चेकिंग में रियल ऑर्ब खुद रख लेता है और नकली रियल की जगह रख देता है। जिसके बाद जब ऑर्ब को ऑक्शन में लाया जाता है तो सभी समझ जाते हैं कि ये तो फेक है और वहाँ से निकलते हुए हेलन वो ऑर्ब वाला नेकलेस गुआन को पहना देता है। लेकिन उससे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो ऑर्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा था। और जब हेलन वापस आता है तो उन दोनों को बताता है कि वो ऑर्ब गुआन के पहनने के बाद भी ग्लो नहीं हुआ। जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि हेलन ने हर जन्म में गुआन को वही ऑर्ब गिफ्ट में दिया था। और नेक्स्ट डे फिर शाओ हेलन से मिलने के लिए आता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन हेलन तो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पापा और उसके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे। कि वहीं गुआन और सीजन सीन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर सीजन के पहुंचने पर गुआन उसे बताता है कि इस बार गुआन को हेलन से पहली नजर का प्यार नहीं हुआ है और इसलिए वो और भी ग्लो नहीं किया है। कि तभी हेलन उन दोनों को कॉल करके अपने पास बुलाता है। उनके घर पहुंचते ही हेलन उनसे पूछने लग जाता है कि उसे गुआन को डेट करना है तो आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो सीजन उसे कुछ फालतू के टिप्स देकर इंटरव्यू के लिए भेज देता है कि लड़कियों की नाम ही हाँ होती है और पता नहीं उसे क्या क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा होता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में जब गुआन हेलन का इंटरव्यू ले रही होती है तो वो खाने के लिए मना कर रही होती है, तो हेलन उसकी ना को हाँ समझकर खाने का ऑर्डर देने लग जाता है। और साथ ही वो जिस चीज के लिए ना बोलती है ना, हेलन तो हमेशा उसी काम को कर रहा होता है। जैसे ही गुआन भी उसे खाने को कहती है तो हेलन साफ इनकार करने लग जाता है कि वो ह्यूमन फूड नहीं बल्कि रॉ फ्लावर्स खाता है, क्योंकि वो फॉक्स प्लेनेट से जो आया है और वो भी 100 साल का फॉक्स है।
जहाँ पर गुआन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है तो वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट की रूफ पर आ जाती है और थोड़ी ही देर में हेलन भी उसके पास में पहुँच जाता है और उसे ट्रस्ट दिलवाने के लिए अपनी हार्ट बीट उसे सुनवाने लगता है। तो यहाँ में पता चलता है कि वो पास में भी ऐसे ही करता था, जहाँ पर फिर ये जानने के बाद कि उसका दिल तो सिर्फ 1 मिनट में 3 बार ही धड़कता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ में उसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहकर चली जाती है। और जब वो वहाँ से निकलती है तो कुछ ड्रंक लड़के उसे परेशान करने लग जाते हैं कि तभी कोई आदमी आकर उसे वहाँ पर बचा लेता है, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि हेलन ने अपने बॉडीगार्ड गुआन की सेफ्टी के लिए लगा रखे थे, क्योंकि वो जानता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में गुआन हेलन को समझाता है कि गुआन को अभी थोड़ा टाइम दे समझने के लिए सारी चीजों को, और नेक्स्ट डे गुआन सीन को जाकर सारी बात बता देती है कि तभी सीजन भी गुआन को कहता है कि हेलन ने तुमसे माफी मांगने के लिए शाम को डिनर पर तुम्हें बुलाया है, लेकिन गुआन उससे मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है, जिसके बाद ही सीजन को घोस्ट स्टोरी सुनाने लग जाती है, जिससे कि सीजन तो काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे सीजन बहुत ज्यादा लाइक करती थी और वो उससे बोल रहा होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से माफी मांगे कि उस दिन उसके फेक गर्लफ्रेंड बनने का आइडिया उसका ही था। और भाई यहाँ पर ना चाहते हुए भी सीन मान जाती है, क्योंकि वो उस लड़के को इतना पसंद जो करती थी, और फिर शाम को मिलने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में गुआन की कलीग उससे कहती है कि कोई लड़का उसे मिलने के लिए आया है, जहाँ पर उसे लगता है कि जरूर हेलन ही आया होगा, और इसलिए वो वहाँ से भागकर सिया के पास कॉलेज में पहुँच जाती है। दरअसल असल में दोस्तों उससे मिलने के लिए लियोन वहाँ पर पहुँचा हुआ था, और वही सीजन गुआन को सीन के बारे में सब कुछ बताता है और उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। गुआन फिर सिया के लिए ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है। शॉप ओनर उसके गले में ऑर्ब देखकर उसे ब्लेस करने लग जाता है, क्योंकि वो एक हिडन फॉक्स जो थे। तो गुआन उसके सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद जब गुआन क्लब में आती हैं तो उसे गुआन और सीजन मिल जाते हैं, और वो यहाँ पर समझ ही नहीं पा रही होती है कि आखिर वो दोनों उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। कि तभी उसे लियोन मिलता है और वो उसे सिया और उसकी रिलेशन के बारे में बताने वाला था, जहाँ पर सिया लियोन को वहाँ से आकर ले जाती है, क्योंकि वो अभी ये सच सामने नहीं लाना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ सिन को उस लड़के की हेल्प करने से इनकार करने लग जाता है, लेकिन सिन उसकी कहाँ ही सुनने वाली थी, क्योंकि वो उस लड़के को इतना लाइक जो करती थी। और वहीं गुआन जब उस लड़के की गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वो उसे कहती है कि वो सिंगल है और साथ ही अपना नंबर भी देती है। सिन भी फिर उस लड़के की गर्लफ्रेंड से जाकर माफी मांगने लग जाती है, और वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है कि तुम्हें तो कोई लड़का कभी पसंद कर ही नहीं सकता। जहाँ पर तभी सीजन और गुआन उसके पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फिर सीजन सबके सामने सिन को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और गुआन उस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड की सारी सच्चाई बता देता है। सिन उन दोनों को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ हेलन गुआन के पास आता है, जिसे देखकर गुआन डर के चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी उसके पास पहुंच जाते हैं। लियोन फिर हेलन को उससे बात करने के लिए कहता है, और लियोन को बीच में देखकर हेलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से क्लब की लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती हैं। लेकिन तभी गुआन और सीजन आकर हेलन का गुस्सा शांत कराते हैं, उसे वहाँ से ले जाते हैं। वेल तो फिर नेक्स्ट डे गुआन फॉक्स से बचने के लिए केमिकल खरीदती है और सिन के रेस्टोरेंट में जाकर गुआन और सीजन से बोल रही होती है कि उसे हेलन से मिलना है, जहाँ पर उन दोनों को केमिकल की स्मेल बहुत अच्छे से आ जाती है। गुआन भी उन्हें एक्सप्लेन करने लग जाती है कि उसने ये केमिकल बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही खरीदा है और वो हेलन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सीजन सारी बात सुनकर हेलन को सब कुछ बता देता है और वो मान भी जाता है और गुआन से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर गुआन उसे पूछ रही होती है कि उसने वो ऑर्ब उसे ही क्यों दिया। फिर दोस्तों हेलन भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो गुआन उसे कहती है लेकिन मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तभी हेलन उसके हाथ से वो केमिकल की बोतल लेकर उसमें अपनी उंगली डाल देता है। ये देखते ही गुआन तो फटाक से उसके फिंगर को कवर कर लेती है, साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स भी मंगाती है। लेकिन तभी हेलन उसके गले से वो ऑर्ब लेकर वहाँ से चला जाता है और वहीं हांग शाओ से मिलकर नॉर्थ फॉक्स क्लोन की डॉक्टर से मिलने की बात कर रही होती है, क्योंकि उसे हेलन की आइज ठीक जो करनी थी। और गाइस यहाँ पर ये पता लगता है कि हांग हेलन को बहुत ज्यादा लाइक करती है और इसीलिए वो उसकी इतनी ज्यादा केयर भी करती है। और वहीं दूसरी तरफ शिया के कॉलेज में सिंगिंग परफॉर्मेंस हो रही होती है, जहाँ पर गुआन उसके पास आकर उसे बताती है कि वो लियोन के साथ में अमेरिका जाने के लिए जॉब छोड़ देगी। और ये सुनकर तो सिया उदास हो जाती है, क्योंकि भाई उसे उसके और लियोन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता जो नहीं था।
जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, गुआन लियोन के पास जाकर बैठ जाती हैं और वहीं शाओ हांग को हेलन के पास देखकर काफी उदास हो जाती हैं, जिससे कि पूरी सिटी की लाइट चली जाती है दोस्तों। और लाइट जाते ही सीजन गुआन को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो तो साफ इनकार करने लग जाता है। ये देखकर सीजन फिर उसके लिए कुछ लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही गुआन उसे ढूंढते हुए सीन के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन भाई सीजन तो उसे वहाँ पर मिलता ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ लियोन गुआन को छोड़कर सिया के पास पहुंचता है और उसे साथ में अमेरिका चलने के लिए कहता है। वहीं शाओ हांग को उसका ऑर्ब नेकलेस पहनने को कहता है, जिससे कि नॉर्थ फॉक्स क्लॉन के डॉक्टर को लगे कि वो लोग एक कपल हैं, जिससे कि इसका काम आसानी से हो सके। तो हांग उसे उसकी हेल्प करने का कारण पूछती है, तो शाओ उसे बता देता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है। तो फिर नेक्स्ट डे गुआन अपने ऑफिस से रिजाइन लेकर लियोन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सिया और लियोन तो साथ में अमेरिका की पैकिंग कर रहे होते हैं। सिया गुआन को देखकर छुप जाती है और गुआन फिर लियोन से कहती है कि उसने उसके लिए जॉब तक छोड़ दी है और साथ ही वो इंग्लिश भी सीख रही है ताकि वो उसके साथ में रह सके। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सिया लियोन से कहती है कि वो वापस आकर उनके बारे में सब कुछ उसे बता देगा ना, तो लियोन भी मान जाता है। यानी कि ये दोनों मिलकर अपनी हीरोइन को धोखा देने वाले थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में दोस्तों में फ्लैशबैक से पता चलता है, जहाँ पर सीजन और गुआन एक अनाथ आश्रम में रहा करते थे, जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा जाता था। और तो और खाने के टाइम पर गुआन अपना सारा का सारा मीट सीजन को देता था, क्योंकि गुआन वेजिटेरियन जो था। और फिर एक दिन हेलन उन्हें आकर वहाँ से फ्री करवा कर अपने साथ में ले जाता है और उसके बाद से ही वो दोनों उसके साथ में थे और उसे बहुत ज्यादा मानते थे। और अब सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआन सीन को बता देती है कि उसने हेलन के साथ में क्या किया है। तो फिर सीन उसे समझाती है कि उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जबकि हेलन तो उसे बहुत लाइक करता है। और ये सुनते ही गुआन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीजन और गुआन भी एक दूसरे से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि सीजन को लग रहा होता है कि गुआन अकेले ही सिन के रेस्टोरेंट में खाना खाकर आया है, जबकि भाई वो तो उसके लिए कुछ स्पेशल लेने के लिए गया था। कि तभी सिन दोनों को एक ग्रुप में ही ऐड कर देती है और मूवी के लिए पूछती है, जहाँ पर दोनों ही उसे हाँ बोल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गुआन हेलन से माफी मांगने के लिए जाती है, जहाँ पर हेलन उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं था। वो फिर उसकी चोट के बारे में पूछती है, तो हेलन को याद आता है कि उसे उस पर दवाई लगानी है। तो फिर गुआन उसकी दवाई लगाने में हेल्प करने लग जाती है और उससे पूछ रही होती है कि उसने उसे ऑक्शन में क्यों बुलाया था। हेलन भी उसे बोलने लग जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद फिर गुआन उसे गुआन और सीजन के खाने के बारे में पूछती है कि आखिरकार वो लोग क्या खाते हैं। तो हेलन बताता है कि वो तो सिर्फ लिवर खाते हैं, लेकिन ह्यूमन का नहीं। तो फिर गुआन उसे पूछती है कि क्या तुमने भी कभी लिवर खाया है। हेलन के ये बोलते ही कि हाँ, उसे एक बार जबरदस्ती किसी ने खिला दिया था। गुआन तो काफी शॉक हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुआन सीजन और सीन मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गुआन और सीजन पूरे टाइम पर बस लड़ते ही रहते हैं। और मूवी खत्म होने के बाद सीन फिर गुआन को रेस्टोरेंट में बुलाती हैं, क्योंकि वो इन दोनों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन तभी वो लियोन और सिया को एक साथ में उस रेस्टोरेंट में देखती है दोस्तों, और साथ ही गुआन को आने से मना कर देती है, वरना उसका तो दिल ही टूट जाता। लेकिन तब तक गुआन वहाँ पे पहुँच जाती है और वो भी उन दोनों का साथ में देख लेती है। और उसके पूछने पर लियोन उसे बता देता है कि वो और सिया बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं और रिलेशनशिप में हैं। और भाई ये सुनते ही गुआन का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। हट होने के बाद फिर गुआन एक बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और ड्रंक हो जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो फिर एक आदमी उसको उठाकर अपने साथ में लेकर जा रहा होता है, जिसे कि दोस्तों वो हिडन फॉक्स वाले अंकल देख लेते हैं और फौरन से गुआन को बताते हैं। गुआन ये बात जल्दी से हेलन को बताता है, सीजन के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब गुआन को होश आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसके साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन अपना फॉक्स सही टाइम पर पहुंच जाता है और हीरोइन को बचा लेता है। कि तभी गुआन और सीजन वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि वांग तो उन सब की छुपकर फोटो क्लिक कर लेती है। हेलन फिर गुआन को अपने घर पर लेकर आता है और उसकी काफी ज्यादा केयर करने लग जाता है, क्योंकि उसका दिल बहुत बुरी तरह से जो टूटा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, पास में दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंड के फादर उसे एक मेडिसिन देते हैं जिससे कि उसकी आइज ठीक हो जाती है। और जब वो देखने लग जाता है तो गाइस उसे ये पता लगता है कि मेडिसिन तो वो यान की लिवर से बनी थी, और ये जानकर तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है।
सीन शिफ्ट होता है फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआन नेक्स्ट डे उठकर अपने घर जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे एक होटल से कॉल आती है, जहाँ उसने वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल बुकिंग की थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ के लिए, और वो लियान के साथ में वहाँ जाने वाली थी। लेकिन भाई अब तो उसका ब्रेकअप हो गया है और इसलिए वो सारी की सारी अरेंजमेंट उन्हें कैंसिल करने के लिए बोलती है, लेकिन होटल वाले उसे मना करने लग जाते हैं। साथ ही बोलते हैं कि इसके लिए तो आपको हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, तो गुआन फिर उसे कैंसिल नहीं करती है। और वही दूसरी तरफ वांग हेलन के ग्रुप की जासूसी करने लग जाती हैं, जिसमें कि वो साओ से टकरा जाती है, लेकिन साओ समझ नहीं पाता कि वो उसकी जासूसी कर रही है। और फिर नेक्स्ट सीन में गुआन हेलन को अपने साथ में चलने के लिए कहती है और ब्यूटीफुल सी रेडी होकर उसी होटल में पहुंच जाती है, जहां पर उसने बुकिंग कैंसिल नहीं की थी। हेलन तो गुआन को देखकर काफी तो ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे काफी सुंदर जो लग रही थी, और साथ ही वो फिर खाना खाने लगता है ताकि गुआन को अकेला फील ना हो। लेकिन वही बाद में उसे काफी ज्यादा उल्टी आने लग जाती है, तो वो उल्टी कर देता है, जिसके बाद हेलन गुआन को फ्लावर्स गिफ्ट करता है, क्योंकि उसे भी पता लग गया था कि आज वैलेंटाइंस डे है। तो फिर उसके बाद दोनों फेरिस व्हील पर जाते हैं, जहाँ पर गुआन को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, तो हेलन उसे खुद के क्लोज कर लेता है, और फिर गुआन उसे एक लेटर पढ़ने के लिए कहती है, जो कि लियोन ने गुआन के लिए बचपन में लिखा था। हेलन उसे पढ़ने लग जाता है और फिर गुआन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पर साथ में। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में दिखाया जाता है, जब लेन की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, तो उसके फादर उसे उसकी माँ की बहन यानी नुआन के पास में ले गए थे, जो कि उसकी मौसी हुई ऑफ कोर्स। लेकिन नुआन ने तो लेन की केयर करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि लेन पूरी तरह से फॉक्स नहीं था और वो आधा ह्यूमन भी था, जहाँ पर उसके फादर नुआन से रिक्वेस्ट कर रहे होते कि वो उसे पाल ले। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ हेलन को बताकर हांग को नॉर्थ फॉक्स क्लॉन ले जाता है, और वहीं गुआन भी लियोन को याद करके काफी दुखी हो रही होती है। तो सिन फिर अलग अलग तरीके से उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि दोस्तों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो कि अपने दोस्तों को कभी उदास नहीं दे सकते। और इसी के साथ दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती कितने साल पुरानी है, यानी कि आपको और आपके बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती को कितने साल हो गए हैं। सो बैक टू द स्टोरी। सिन तो उसका मुंह ठीक करने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, और इसलिए वो हेलन की हेल्प लेने का सोचती है, और गुआन और सीजन से हेलन का नंबर मांगती है, जिसके बाद वो गुआन को उसके फेवरेट सिंगर की टिकट भी भिजवाती है। तो फिर वो टिकट्स लेकर गुआन कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे हेलन भी मिल जाता है, कि तभी गुआन उसे रोते हुए सीधा हक कर लेती है, जो कि दोस्तों हेलन की एक छोटी सी इमेजिनेशन थी। तो फिर जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होता है, हेलन गुआन को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लग जाता है, कि तभी वहीं पर फर्स्ट एपिसोड वाला चोर अपने आदमियों के साथ में हेलन पर अटैक करने लग जाता है दोस्तों, और अपना बदला लेने के लिए। लेकिन हमारा फॉक्स तो उन सब की धुनाई एक ही बार में कर देता है। लेकिन तभी एक आदमी गुआन के गले पर चाकू रख देता है, और हेलन उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है। और दोस्तों यहाँ पर उसकी सुपरनेचुरल पावर कमाल की थी, लेकिन फिर भी गुआन को चाकू हल्का सा लग जाता है। हेलन फिर गुआन की चोट पर फटाक से किस कर लेता है, जिससे कि उसकी चोट हील हो जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और उसे ऑर्ब वाला नेकलेस वो फिर से पहना देता है, ताकि जब भी उसे कुछ हो हमारे फॉक्स को तुरंत पता चल जाए। तो फिर नेक्स्ट डे गुआन अच्छे मूड में सिन के रेस्टोरेंट में आती है, और सिन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त इतनी ज्यादा खुश हो लग रही थी। जिसके बाद हेलन वहाँ पर आकर गुआन को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, तो गुआन मान भी जाती है, लेकिन हेलन के जाने के बाद वो पार्टी में जाने से मना करने लगती है, क्योंकि वो काफी नर्वस हो रही थी। तो सिन उसके साथ में जाने का डिसाइड करती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दोनों रेडी होकर पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पर हेलन गुआन को बता रहा होता है कि वहाँ के सभी लोग उसके फैमिली और फ्रेंड्स हैं। गुआन भी उन सभी के बीच में खुद को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। हेलन तो फिर अपने एल्डर्स के पास चला जाता है, और वहीं सिन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन पेन और पेपर ना होने की वजह से वो तो उसे मिलता ही नहीं है। काफी उदास हो जाती है कि तभी
सीजन उसे समझाता है कि वो गुआन उसके लिए ले आएगा, इसलिए फिक्र ना करे क्योंकि वो सेलिब्रिटी पहले गुआन को बहुत ज्यादा लाइक जो करती थी। और वहीं दूसरी तरफ हेलन की फ्रेंड सुमी गुआन के पास में आती है और उसके गले में वो ऑब्स नेकलेस को देखकर उसे हेलन की गर्लफ्रेंड समझती है, लेकिन गुआन बोलती है कि नहीं हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। और ये सुनते ही सुमी की फ्रेंड कहती है तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपने पार्टनर्स को किस करने के लिए 10 साल का वेट करना पड़ेगा। तो सुमी बोलती है कि नहीं, जो होगा वो आज ही होगा। वेल तो फिर उसके बाद सुमी गुआन को बहुत ज्यादा वाइन पिला देती है जिससे कि वो काफी ड्रंक हो जाती है। उसके बाद फिर सुमी हेलन को जाकर बताती है कि गुआन की तबीयत ठीक नहीं है। और जब हेलन गुआन को देखने के लिए आता है तो सुमी तो उन्हें अंदर रूम में लॉक कर देती है। हेलन भी गुआन के पास में बैठ जाता है और उसे बता रहा होता है कि आज फुल मून नाइट है और आज के दिन ही सभी फॉक्स इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन वो तो तभी होगा जब उसका प्रीस्ट ऐसा करे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन सारे फॉक्स का प्रीस्ट कोई और नहीं बल्कि हेलन ही था। हेलन भी गुआन को कह रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। ये सब कुछ बोलते हुए वो अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है कि तभी गुआन उसके फेस को ध्यान से देख रही होती है और साथ ही उसे किस भी कर लेती है। उनके किस करते ही सारे के सारे फॉक्स अपने पार्टनर को किस करने लगते हैं और वहीं गुआन हेलन को किस करते ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। वेल तो फिर किस करने के बाद हेलन जल्दी से सुमी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है क्योंकि गुआन बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि दोस्तों जैसे ही फॉक्स ह्यूमन को किस करते हैं तो ह्यूमन हमेशा के लिए कोमा में चले जाते हैं और कभी कभी तो वो मर भी सकते हैं, जिससे कि हेलन तो काफी डर गया था। और वहीं डॉक्टर गुआन को ठीक तो कर ही नहीं पा रहे थे तो हेलन फिर गुआन को बुलाता है जो कि फिर गुआन को एक इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, लेकिन डॉक्टर उसे लगाने नहीं देते हैं। सिन को बहुत गुस्सा आता है, वो तो डॉक्टर को मारने की धमकी देने लग जाती है जिससे कि डॉक्टर डरकर मान जाते हैं और वो गुआन फटाक से इंजेक्शन उसे लगा देता है जिससे गुआन ठीक होने लग जाती है। हेलन जब गुआन के पास में बैठा होता है कि तभी डॉक्टर हेलन को अपने साथ में ले जाते हैं, साथ ही बोलते हैं कि उनके पास में गुआन जैसा ही एक केस और है जिसके लिए उन्हें हेलन की हेल्प चाहिए होती है। और उसके बाद जब गुआन को होश आता है तो सिन उसे बताती है हेलन को किस करने के बाद ही उसके साथ में ये सब कुछ हुआ था, जिसके बाद फिर गुआन के हेलन से ये पूछते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करती हूँ तो हमेशा मुझे इतना नुकसान क्यों झेलना पड़ता है। तो हेलन तो हंसने लग जाता है और फिर गुआन के साथ हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए चला जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे गुआन घर जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी सुमी आकर उसे माफी मांगती है, जहाँ गुआन उसे माफ भी कर देती है कि उसे हेलन ने बता दिया है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। हेलन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर उसे घर जाने से इनकार करने लग जाता है क्योंकि गुआन ने तो उसे किस करके उसकी एनर्जी ही ऑब्जर्व कर ली थी और इसलिए गुआन को उसके साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि बाल झड़ना या फिर स्किन प्रॉब्लम होना। और ये सब को सुनते ही गुआन को लग रहा होता है कि शायद ये मजाक कर रहा है और वो जाने की जिद करने लग जाती है। तो हेलन भी उसे उसके घर ले आता है, जहाँ पर गुआन उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है क्योंकि भाई वो हेलन को अपने पेरेंट्स से मिलवाना नहीं चाहती थी। और लेकिन भाई जैसे ही हेलन जा रहा होता है तो गुआन के पेरेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गुआन की माँ हेलन को तो अंदर ही बुला लेती है और उसके बारे में जब उन्हें पता लगता है वो कि वो बहुत ज्यादा अमीर है तो वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगती है। लेकिन हेलन को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो चलते चलते दीवार में ही घुस जाता है, जहाँ पर गुआन फिर उसे जल्दी से वहाँ से भगा देती है। और इसके बाद गुआन रात को जब अपने बाल कॉम कर रही होती है ना तो वो देखती है कि उसके बाल तो बहुत ही ज्यादा झड़ने लग गए हैं और जल्दी से फिर वो हेलन के पास में पहुंच जाती है और उसे बालों के बारे में सब बता रही होती है, जिसे देखते ही हेलन तो हंसने लग जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम 1 मंथ भी मेरे क्लोज रहोगी तो तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। और ये सुनते ही गुआन फिर हेलन को हर उस जगह पर फॉलो करने लग जाती है जहाँ पर हेलन जाता है, जहाँ हेलन उसे समझा रहा होता है कि अरे भाई उसके कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, वो तो उसके साथ में घर में रहने के लिए कह रहा था। और इसके बाद दोनों फिर साथ में टीवी देखने लग जाते हैं, जहाँ पर गुआन टीवी देखते देखते सो जाती है तो हेलन उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में जब सुमी गुआन से मिलने के लिए आती है
हैं तो उसके इतने लंबे बाल देखकर वो तो जोरों से चिल्लाने लग जाती है, बल्कि गुआन भी अपने बालों को देखकर काफी शॉक हो जाती है। हेलन फिर उसे बता रहा होता है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थी और इसलिए तुम्हारे बाल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जहाँ पर सुमी ये जानकर काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर हेलन गुआन के बालों को ही काटने लग जाता है क्योंकि वो काफी बड़े हो गए थे। साथ ही उसे बोल रहा होता है कि अगर वो फुल मून तक उसके साथ रहेगी तो उसके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन भाई गुआन को तो काफी टेंशन होने लग जाती है कि आखिर वो अपने पेरेंट्स को इन सब के बारे में क्या ही बोलेगी कि वो एक लड़के के साथ में रहती है। नेक्स्ट सीन में गुआन और हेलन गुआन के पेरेंट्स को कहते हैं कि उन्हें साथ में एक प्रोजेक्ट वर्क करना है और इसलिए गुआन पूरे के पूरे 1 महीने तक हेलन के साथ में रहने वाली है। ये सुनकर तो गुआन की माँ फिर जल्दी से अंदर जाकर गुआन का सारा सामान पैक कर ले आती है और साथ ही वो तो खुशी से गुआन को हेलन के साथ में भेज देती है। ये देखते ही हेलन और गुआन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वेल तो सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर वू यान ने लेन के लिए ह्यूमन फूड बनाया हुआ था, जिसे देखते ही लेन तो उल्टी करने लगता है। वू यान काफी परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि वो अब से उसके लिए बस फ्लावर वाटर ही बनाएगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आता है जहाँ पर गुआन हेलन को सोफे पर सोते हुए देखती है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर चली जाती है और साथ ही इसके लिए फ्लावर वाटर भी बनाकर लाती है। फिर उसको एक लेटर लिखने लग जाती है ताकि उसकी बॉस उसे फिर से जॉब पर रख ले। वहीं दूसरी तरफ हांग शाओ को जल्दी से शादी करने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी से नुआन को ढूंढ सके, जिससे कि उन्हें ये पता लग सके कि गुआन को आखिर कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों हर 25 साल की होते ही उसकी डेथ हो जाती थी। तो शाओ उससे पूछता है कि फिर शादी के बाद फिर हमारा क्या होगा और अगर तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो हाँ, ये सब कुछ सुनकर उसे कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में गुआन अपनी बॉस के पास जाती हैं, लेकिन उन्हें अचानक से लेबर पेन होने लग जाता है। तो गुआन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और बेबी होने के बाद फिर से उनसे जॉब मांगती है, जहाँ पर उसकी बॉस से इम्प्रेस होकर फाइनली जॉब दे ही देती है। उसके बाद जैसे वो वहाँ से जाने लग जाती है तो उसे बाहर हमारा फॉक्स मिल जाता है और वो उसे बताती है कि उसकी बॉस ने उसे जॉब के साथ में पढ़ाई करने के लिए भी कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस सब साथ में कर पाऊंगी। तो हेलन उसे समझाता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। तो गुआन भी उसकी बात मान जाती है और वहीं शाओ ड्रंक होकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है और उसे जबरदस्ती किस भी कर लेता है, जहाँ पर हांग उसे रोकती है और कहती है कि ये उसकी गलती है कि उसे उसके बारे में सोचना चाहिए था और इसलिए अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो तुम मना भी कर सकते हो। वेल तो फिर नेक्स्ट डे गुआन अपने ऑफिस को फिर से ज्वाइन कर लेती है और फिर शाम को हेलन के साथ में यूनिवर्सिटी भी जाती है क्लास लेने के लिए, क्योंकि वो अकेले जाने में काफी नर्वस हो रही थी। तो इसलिए वो हेलन को साथ ले जाती है, जहाँ पर वही सारी लड़कियां तो हेलन से ही अट्रैक्ट होने लग जाती हैं कि वो कितना ज्यादा हैंडसम और डैशिंग है। वहीं दूसरी तरफ हांग हेलन को कॉल करके बताती है कि वो गुआन को बचाने के लिए जल्दी शाओ से शादी कर लेगी और ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से ही कर रही है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में गुआन और हेलन साथ में पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर हेलन गुआन को कहता है कि वो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है और डिक्शनरी लेने के लिए जाने लगता है। तो गुआन उसे रोककर खुद वहाँ पर जा रही होती है, जहाँ उसे वू यान की पेंटिंग मिलती है दोस्तों, जिसकी वो फोटो खींच लेती है और बाहर आकर हेलन से पूछती है क्या उसने वो ऑफ नेकलेस किसी और को भी दिया था। जिसे सुनते ही गुआन उसे कहता है कि वो हमेशा से ही वो ऑफ नेकलेस सिर्फ और सिर्फ उसको ही देता आ रहा है। यहाँ पर गुआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर नेक्स्ट डे वो सुमी को वू यान की फोटो दिखाकर पूछ रही होती है कि ये लड़की कौन है। तो सुमी उसे सब कुछ सच बता देती है कि ये तो तुम्हारा ही पूर्व जन्म है। हेलन ने हर जन्म में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और पिछले जन्म में हेलन के फादर ने वू यान का यूज करके हेलन को ठीक करने की कोशिश की थी और तो और उन्होंने वू यान के 25 साल के होने पर उसके लिवर की दवा बनाकर हेलन को खिला दी थी, जिससे कि हेलन बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। और जब हेलन पैदा हुआ था तो वो बहुत ज्यादा कमजोर था, क्योंकि वो हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स जो था, और इसीलिए वो ह्यूमन फूड नहीं खा सकता, क्योंकि उससे उसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। सारी स्टोरी सुनकर गुआन तो काफी रोने लग जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हांग और शाओ शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर युआन भी आई हुई होती है। तो हांग से वो कुछ प्राइवेट बात करती है। शाओ भी जब हांग का वेट कर रहा होता है कि तभी हेलन के फादर आकर उसकी शादी को रोक देते हैं और सभी गेस्ट को वहाँ से भगा देते हैं और शाओ से कहते हैं कि वो हांग की शादी हेलन से करवाएंगे। और ये सुनते ही शाओ तो काफी गुस्सा हो जाता
है कि भाई हमेशा ही वो हेलन के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं। वेल तो सीन चुप रहता है, पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर गैस ये पता चलता है कि हेलन हाफ फॉक्स और हाफ ह्यूमन आखिर कैसे बना था। हेलन की माँ हेलन के फादर से शादी के बाद रिश्ता तोड़कर अपने घर पर वापस चली गई थी और वहाँ पर उन्हें एक ह्यूमन से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती हैं, जिससे कि उन्हें एक बेटा होता है और वो कोई और नहीं हेलन ही था। और वो सबसे ये बात छुपाने के लिए हेलन को लेकर वापस से उसके फादर के पास आ जाती हैं, जहाँ पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो उसके फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो हेलन को बचा ले, नुआन के पास लेकर जाएं। जिसके बाद ही फिर हेलन के फादर सबको कहते हैं कि ये उसका और उसकी ह्यूमन वाइफ का बेटा है जिसे उसने उसे मार दिया है। लेकिन उन्होंने सारी सच्चाई नुआन को बता दी थी, जहाँ पहले तो नुआन हेलन को बचाने से मना कर देती है, लेकिन फिर फादर उसे गोल्ड फ्लावर मिरर देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी बहन की आखिरी इच्छा थी कि तुम हेलन को बचाओ। तो नुआन फिर मान जाती हैं और उसे एक ह्यूमन गर्ल ढूंढने के लिए कहती हैं ताकि हेलन उससे प्यार करे और उसका लीवर खाकर ही वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और वो भी सिर्फ रात में ही देख सकता है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें इसकी दिन की आंखें भी ठीक करनी है तो फिर तुम्हें इसकी शादी प्योर फॉक्स ब्लड की लड़की से करवानी होगी और इसलिए हेलन के फादर उसकी शादी हांग से करवाना चाहते थे ताकि वो दिन में भी देख सके। वेल तो ये सब कुछ नुआन हांग को बता रही होती है और वो उससे ये भी बताती है कि अगर गुआन को बचाना है तो इस बार हेलन को उसके लिए मरना ही होगा। जिसके बाद ही हेलन की दी हुई सारी एनर्जी उसके पास वापस आ पाएगी जो कि हेलन ने उसका लिवर खाकर ली थी। वेल तो वही हेलन के फादर शाओ को भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शाओ उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उनकी शादी कैंसिल ना करे, लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गुआन ये सोचकर काफी उदास हो रही होती है कि हेलन बस वू यान से प्यार करता है और वो खुद वू यान की सिर्फ एक शैडो है और इसलिए वो उसके घर से जाने का डिसाइड कर लेती है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। हेलन उसे कहता है कि वो रात को खुद उसे छोड़ आएगा, लेकिन गुआन तो उसकी एक भी नहीं सुनती और चली जाती है। दरअसल दोस्तों असल में वो हेलन को सच में प्यार करने लगी थी और इसलिए उसे काफी जेलसी भी हो रही थी और बुरा भी लग रहा था कि हेलन बस वो यान से प्यार करता है। जैसे ही फिर वो यान घर आती है तो उसकी माँ से उसे पता लगता है कि उन्होंने लियोन से $2000 उधार लिए हैं और ये सुनते ही गुआन तो काफी परेशान हो जाती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे उसे कैसे वापस करेगी। लेकिन उसी टाइम पर उसे एक हाई पेड जॉब मिल जाती है जिसमें कि उसे एक क्लब में वेटर का काम करना था और वो काम करने लग जाती है। रात को हेलन उस क्लब में आता है तो हांग उसे कॉल करके बताती है कि उसने गुआन को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, जहाँ पर तभी शाओ भी हांग के पास आ जाता है, जहाँ हांग उससे अपना लव कन्फेस करने ही वाली होती है, लेकिन शाओ तो उसे बेहोश करते ही उसके साथ में इंटीमेट हो जाता है और जब हांग को होश आता है तब वो उसकी बात नहीं सुनता है। और वहीं दूसरी तरफ गुआन हेलन को वहाँ से गुस्सा होकर भगा देती है जो उसकी हेल्प करने के लिए आया था। गुआन की बात मानकर वो वहाँ से चला तो जाता है और नेक्स्ट डे गुआन शिन को जाकर वू यान के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन तभी हेलन को वहाँ पर आते हुए देखकर छुप जाती है और शिन से कहती है कि वो उसे ना बताए कि वो यहीं पर छुपी हुई है। और हेलन तो वहाँ पर उसे उसको बर्थडे विश करने के लिए आया था और बर्थडे विश करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ और हांग वापस आ रहे होते हैं। शाओ हांग से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन हांग तो उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है। तो शाओ उसे धमकी देता है कि वो हेलन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन हांग तब भी नहीं रुकती है और उसके जाने के बाद नुआन का असिस्टेंट शाओ से आकर पूछता है कि क्या वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में गुआन हेलन को इग्नोर करने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो अभी भी वू यान से ही प्यार करता है। और वहीं दूसरी तरफ गुआन और सीजन केक लेकर सिन के पास उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे। ये देखते ही सिन को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है और वहीं हेलन कई दिनों तक गुआन के चक्कर लगाता है, लेकिन वो तो उसे तब भी इग्नोर कर रही होती है। और फिर एक दिन जब क्लब में गुआन काम कर रही होती है ना, तो उसे वहाँ पर सुमी मिल जाती है जो उसे पूछती है कि क्या वो हेलन को लाइक करती है। तो गुआन भी हाँ बोल देती है कि वो उसे काफी पसंद करती है। तो सुमी उसे समझाती है कि तुम ही वू यान का अगला जन्म हो और हेलन हमेशा से ही तुमसे प्यार करता आया है और इसलिए एक बार उसके बारे में जरूर सोचना, बोलकर वहाँ से चली जाती है। वेल तो फिर गुआन से कस्टमर के ऊपर वाइन गिर जाती है, वो उससे माफी मांगती है। तो वो आदमी उससे माफी की वाइन जबरदस्ती पीने को कहता है, लेकिन गुआन जब मना कर रही होती है तो वो उसे फोर्स कर रहा होता है कि तभी हेलन आकर उसकी तरफ से वाइन पीने लग जाता है और गुआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है।
गुआन भी फिर उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा उल्टी कर रहा होता है, जहाँ पर वो फाइनली उससे पूछती है कि उसके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर गुयान। तो हेलन उससे कहता है कि दोनों ही, क्योंकि तुम दोनों तो एक ही हो ना। गुआन के पूछते ही कि अगर हम दोनों एक ही हैं तो फिर मुझे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं है। और बातों ही बातों में फिर वो तो उसे ये भी कन्फेस कर देती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, बस बक बक करती जा रही थी। और अचानक से फिर हेलन तो उसे हग ही कर लेता है और शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए गुआन भी आखिर मान ही जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ पर हांग हेलन का वेट कर रही होती है। तो गुआन उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर हांग हेलन को बता देती है कि गुआन को आखिर कैसे बचाया जा सकता है। तो हेलन उसके लिए मान जाता है और जल्दी से ये सब कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि गुआन जल्दी 25 साल की होने वाली थी। लेकिन हांग उसे समझाती है कि गुआन फिर से जन्म ले लेगी और इसीलिए फिर हम उसे नेक्स्ट लाइफ में बचा लेंगे। और इसीलिए हेलन उसके लिए ऐसा वैसा फिलहाल कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि खतरनाक हो सकता है। लेकिन हेलन तो उसकी एक भी नहीं सुनता, और जहाँ पर हांग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। बल तो फिर नेक्स्ट सीन में गुआन सीजन और सिन मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो सिन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि उसके डैड को बहुत ज्यादा चोट लगी है। जैसे ही फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि अरे भाई, उसके फादर को तो उसका बर्थडे अभी भी याद नहीं है, और वो गुस्सा होकर वापस चली जाती है। जिसके बाद फिर गुआन सीजन को सिन के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन सीजन गुआन को उसके पास भेज देता है, जहाँ पर गुआन सिन को काफी अच्छे से समझाता है और उसके फादर से बात करने के लिए कहता है। तो सिन उसकी बातें मानकर अपने फादर से बात करती है, जहाँ पर उसके फादर उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हम गुआन और सिन को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से पता लगता है कि लियोन और सिया वापस आ गए हैं और दोनों का ब्रेकअप भी हो गया है। और सिन उसे गुआन और हेलन के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। और वही हम एक फॉक्स फार्म को देखते हैं दोस्तों, जो कि अपने बच्चों को देखने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो हेलन की तरह ही हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स थी और बहुत ज्यादा वीक थी, और इसीलिए वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। कि तभी लियोन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि हेलन को बचाने के लिए उसके फादर ने उसे गुआन का लिवर खिलाया था, और इसीलिए अगर तुम भी अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो गुआन का लिवर खिला दो। जिसके लिए पहले तो फंग मना कर देती है कि वो गुआन को आखिरकार कैसे मार सकती है, क्योंकि वो हेलन का प्यार है। जहाँ पर असिस्टेंट उससे कहता है कि गुआन फिर से जन्म ले लेगी, वैसे भी वो 25 साल की होने वाली है और 25 साल की होते ही वो मर जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे एक बार मर गए तो दोबारा से जन्म नहीं ले पाएंगे, बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हेलन पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि वो अब तक गुआन के हर जन्म में उसके डेथ तक उसके साथ में हुआ है, जब तक कि वो 25 की नहीं हो जाती। लेकिन इस बार वो ऐसी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता, बल्कि उसे ठीक करना चाहता है। जिसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि गुआन के पेरेंट्स से शादी की बात करेगा और गुआन और सीजन को लेकर उसके घर जाने लग जाता है। गुआन और सीजन उसके पेरेंट्स के लिए काफी सारे गिफ्ट्स में डायमंड ज्वेलरी ले जा रहे होते हैं, लेकिन भाई वो तो उन्हें सिंपल फ्रूट्स लेकर जाने के लिए कहती है। और नेक्स्ट सीन में हेलन गुआन और सीजन गुआन के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हेलन गुआन के पेरेंट्स से शादी की बात करता है तो गुआन के फादर फौरन ही हाँ बोल देते हैं। लेकिन उसकी माँ हेलन से कहती है कि उसे गुआन के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि उसे कभी हर्ट ना करे और ना ही उसे धोखा दे, हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करे। हेलन भी उसकी माँ को यकीन दिलाने लग जाता है, जैसा वो चाहती है वो वैसा ही करेगा। जिसे सुनकर माँ तो फिर उन दोनों को पहले ही एंगेजमेंट करने के लिए बोलती है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। सबके सब काफी खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वांग एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने के लिए जाती हैं, लेकिन भीड़ में धक्का लगने की वजह से वो गिर जाती हैं और इंटरव्यू नहीं ले पाती हैं। कि तभी शाह उसके पास आता है और उसे उस एक्ट्रेस का कार्ड देकर कहता है कि तुम उसके घर जाकर उसका इंटरव्यू ले सकती हो। यहाँ पर सिन के डैड उससे मिलने के लिए इसके रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ वो गुआन और सीजन को देखकर कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों ह्यूमन तो नहीं हो। तो वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार इसके डैड को कैसे पता लग गया। साथ ही वो बोलते हैं क्योंकि सिन के फ्रेंड्स तो कभी ह्यूमन थे ही नहीं, वो तो हमेशा से ही जानवरों से ही दोस्ती किया करती थी और इसलिए तुम दोनों भी ह्यूमन तो नहीं हो। जहाँ पर फाइनली गुआन और सीजन चैन की सांस लेते हैं, ये जानकर कि वो तो बस मजाक कर रहे हैं।
फिर तो वहीं दूसरी तरफ हेलन गुआन को लेने के लिए उसकी ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड रखूंगा। गुआन के पूछते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों, तो हेलन उससे बताता है कि अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ भी हुआ तो वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हेलन गुआन को सच नहीं बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो गुआन उसकी बात को सीरियस ना लेकर मजाक में उड़ा देती है। जिसके बाद फिर हेलन उसे अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहता है कि तभी गुआन भी बोलती है कि अभी तो काफी लेट हो गया है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। हेलन फिर उसे हक करते हुए कहता है क्योंकि फ्यूचर के लिए वो कोई भी रिग्रेट नहीं करना चाहता है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ वांग शाओ के साथ पर डेट पर जाती हैं, जहां पर वांग अपने बैग में एक रिकॉर्डर रख लेती हैं। शाओ भी वांग को मिलकर एक गिफ्ट देता है, जिसे पहले तो वांग लेने से मना कर देती है, लेकिन शाओ के इंसिस्ट करने पर वो उसे रख लेती है। इसके बाद शाओ उसे वाइन पिलाकर ड्रंक कर देता है और उसे अपने घर ले आता है, जहाँ वांग को लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और इसलिए वो उसे रिकॉर्डर के बारे में सब कुछ बता देती है और साथ ही उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसे दूर करता है और उसे रूम में जाकर सुला देता है। तो फिर नेक्स्ट डे शाओ वांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, साथ ही बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हुआ है ना, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हारी ऑफिस में भेज दी है, तो वहाँ जाकर ले लेना। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ऑफिस में लियोन गुआन से मिलने के लिए आता है, तो उससे पूछता है कि क्या वो हेलन के साथ खुश है। गुआन के ही बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो लियोन फिर उससे पूछता है कि क्या हम दोनों अभी भी दोस्त बनकर रह सकते हैं, तो गुआन उसके लिए थोड़ा टाइम मांगती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर नुआन का असिस्टेंट वांग को लेकर कुछ फोटोज देता है, जो कि एक बड़ी एक्ट्रेस की होती है, जिसे वांग देखते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लग जाती है और वो काफी वायरल हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे गुआन लियोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उससे पूछती है कि क्या सिया तुमसे मिलने के लिए नहीं आई, तो लियोन उससे कहता है कि ब्रेकअप के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है और मुझे लगता है कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो गुआन फिर उसे ये बोलकर चली जाती है कि मेरे टाइम पर भी तो तुमने ऐसे ही कहा था ना, और इसीलिए ये सब बहाना लेकर लोगों से भागना बंद कर दो, सारी सिचुएशन को फेस करना सीखो। बाहर आकर फिर गुआन शिया को कॉल करके समझाती है कि लियोन और तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें उसके पास वापस आ जाना चाहिए। गुआन से बात करने के बाद सिया को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो उसकी बात मानकर लियोन के पास वापस भी आ जाती हैं, जिसके बाद ही गुआन और हेलन बीच पर अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिन गुआन और सीजन के साथ में हेलन और गुआन की शादी के लिए वेडिंग प्लेस और ड्रेस ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बाद हेलन अपने फादर से मिलने के लिए आता है, जहां पर उसके फादर उससे माफी मांगते हैं कि उन्हें फुयान के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हेलन भी उनसे माफी मांगता है कि वो आज तक उन्हें कितना गलत समझता आ रहा है, जबकि वो तो उसके रियल फादर थे ही नहीं, और इसके बाद भी उन्होंने हेलन को अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया है। फादर फिर हेलन को नॉर्थ फॉक्स क्लॉन के चीफ प्रीस्ट बनने के लिए कहते हैं और साथ ही बोल रहे होते हैं कि उन्हें उसके ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो साउथ और नॉर्थ दोनों ही फॉक्स क्लॉन को एक कर देगा और साथ ही फॉक्स क्लॉन का अच्छे से ख्याल भी रखेगा। हेलन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में शाओ वांग को लेकर हेलन के घर आ जाता है और उसे वो यान की फोटो दिखाता है और वान उसकी पिक्चर लेने लग जाती है और फिर कहती है कि मुझे गुआन से काफी नफरत है, क्योंकि मैं चाहूँ कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन बॉस तो हमेशा उसकी ही तारीफ करती है। ये बोलते हुए उसके शोल्डर पर सर रख लेती है, जहाँ पर शाओ उसे चाकू मार देता है और उसके बाद पुलिस को उसकी डेथ बॉडी एक होटल के रूम से मिलती है दोस्तों, जहाँ पर क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है, लेकिन उन्हें वहाँ का कैमरा मिल जाता है जिसमें वुयान की पेंटिंग की फोटो और हेलन और गुआन की फोटोज होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ गुआन और सीजन जाकर सिन को प्रपोज करने लग जाते हैं, साथ ही बोलते हैं कि वो उनमें से एक को चूज कर ले। सिन फिर उनसे कहती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों ही उसके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हेलन के फादर शाओ से मिलते हैं और उसे कहकर जाने लग जाते हैं कि वो गुआन और हेलन की शादी से खुश हैं और इसलिए तुम उनकी शादी में कोई भी हंगामा मत करना। तो जिसके बदले में शाओ उनसे कुछ इम्पोर्टेंट मांगता है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वो तो ऑलरेडी हेलन को पहले ही दे चुके हैं। सुनते ही शाओ को तो काफी गुस्सा आता है और उन्हें मार देता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में गुआन और हेलन की शादी हो जाती है, जहाँ पर गुआन शादी की सारी रिचुअल करवा रहा होता है। हेलन गुआन को ऑर्ब नेकलेस पहनाता है, साथ ही उसे किस करने लगता है, लेकिन शादी कंप्लीट होते ही गुआन और हेलन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वही गुआन ये सारी बात जाकर हांग को बताता है और बात करने के लिए बुलाता है कि तभी सुमी आकर सबको बताती है कि गुआन और हेलन पर वांग फांग और हेलन के फादर को मारने का इल्जाम लग गया है।
फॉक्स क्लॉन में भी सभी का कहना है कि हेलन ने फांग को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मारा है क्योंकि उन्होंने गुआन को मारने की कोशिश की है और हेलन ने अपने फादर को भी इसीलिए मार दिया। जहाँ पर सब कुछ सुनकर हांग समझ जाती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि शाओ ने ही किया है और वो सभी को शाओ के बारे में बताने लग जाती है क्योंकि उसे फॉक्स क्लॉन का लीडर बनना था और इसीलिए अभी हमें हर हाल में हेलन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वो फिर शाओ को रोकने के लिए कहती है। सीजन के ये पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा, तो हांग उन्हें बताती है कि फॉक्स क्लॉन के सेकंड सुप्रीम की ग्रेव पर एक स्टिक है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि उसे पूरा का पूरा फॉक्स क्लॉन 1 सेकेंड में खत्म हो सकता है। जिससे कि वो फिर कुआन, सीजन और सिन को वो स्टिक ढूंढने के लिए कहती है और खुद सुमी के साथ हेलन की लॉयर बनकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहीं शाओ चुपके से हेलन से मिलने के लिए आता है और उसे बता रहा होता है कि उसने ही उसके फादर को मारा है और तो और साथ ही उसे उस की मांग करता है, लेकिन हेलन उसे की देने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। शाओ तो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता है कि तभी हांग आकर उसे घर ले जाती है और घर आकर गुआन हेलन को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और हांग से पूछती है कि क्या फिर से हेलन को मेरा लिवर खिलाकर ठीक नहीं किया जा सकता है, तो हांग उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अब हेलन को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, वो अब फॉक्स बन जाएगा। ये सुनते ही गुआन तो जोर से रोने लग जाती है और हेलन थोड़ी देर में ही दोस्तों फॉक्स बन भी जाता है। फिर तब स्टोरी उस टाइम पर जाती है जब गुआन के मॉम डैड स्कूल में थे, जहाँ पर गुआन और सीजन उनके टीचर हुआ करते थे और हेलन एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया था और गुआन के पेरेंट्स दोंग और लिन स्कूल में काफी अच्छे दोस्त थे। जहाँ पर फिर एक दिन जब लिन को ये पता लगता है कि दोंग स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है तो वो क्लास मॉनिटर होने के नाते चुपके से उसके मार्क्स को बढ़ा देती है और जैसे ही सीजन को ये बात मालूम चलती है वो तो उन्हें क्लास के बाहर ही बुलाता है, जहाँ पर लिन दोंग को बता देती है कि उसने उसके मार्क्स बढ़ाए हैं, जिससे कि दोंग उससे गुस्सा नहीं होता है क्योंकि वो जानता था कि लिन एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद ही फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। जब लिन प्रेग्नेंट होती है तो हेलन हमेशा से ही उसे देखने के लिए जाया करता था क्योंकि वो गुआन के बर्थ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो था। और फिर एक दिन जब दोंग लिन के लिए कुछ लेने के लिए जाता है तो लिन को काफी ज्यादा लेबर पेन होने लग गया था, तो हेलन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही गुआन का बर्थ होता है तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है नन्ही सी गुआन को देखकर, जिसके बाद ही वो गुआन से कहता है कि वो हांग से कहकर दोंग और लिन की सारी मेमोरीज को मिटा दे जिसमें हेलन था। जिसके बाद जब गुआन 5 साल की होती तो हेलन उसे देखने के लिए जाता है और वहीं गुआन और सीजन 5 साल की सिन से मिलते हैं जो कि जानवरों के साथ में खेल रही होती है। और दोस्तों अब स्टोरी पास में जाती है जहाँ पर वो यान को जब ये पता लगता है कि उसके लिवर खाने से हेलन पूरी तरह से ठीक हो सकता है तो वो अपना लिवर देने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाती है, यानी कि हेलन के फादर ने उसके साथ में कोई भी धोखा नहीं किया था। फिर तो सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हांग गुआन और सीजन को बताती है कि शाओ ने हेलन को मारने की कोशिश की है और फिर वो सुमी उनसे पूछती है कि क्या अब शाओ फॉक्स क्लॉन का लीडर बन पाएगा। हांग फिर उन सबको बता रही होती है कि जब तक की उसके पास नहीं आती है वो लीडर नहीं बन सकता है, लेकिन भाई की तो हेलन के पास है। तो यहाँ पर अब गुआन और सीजन ये डिसाइड करते हैं कि हेलन को अपनी सारी की सारी एनर्जी वो लोग दे देंगे। और ये सुनते ही हांग उन्हें बताती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हेलन फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज भी चली जाएंगी और तुम लोग भी फिर से फॉक्स बन जाओगे। ये सब कुछ जाने के बाद भी गुआन और सीजन उसे अपनी एनर्जी देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि तभी गुआन वहाँ पर आती है और उसके पीठ पर एक फ्लावर होता है दोस्तों जो कि टूट जाता है, जिसका साफ मतलब ये होता है कि अब वो अपनी पूरी लाइफ जी लेगी क्योंकि हेलन ने उसकी सारी एनर्जी उसे वापस जो दे दी थी। और ये सब कुछ जानकर गुआन तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि हेलन फिर से फॉक्स बन गया है। हान फिर गुआन से कहती है कि अब तुम पूरी तरह से फ्री हो तो इसलिए अब तुम इन सारी चीजों से दूर रहो। तो गुआन तो साफ इनकार करने लग जाती है कि वो हेलन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ शाओ और असिस्टेंट हेलन के घर में उस की को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गुआन भी शाओ को कॉल करके उसके साथ में डील करने लग जाती है कि अगर वो उसे फॉक्स क्लॉन की दे दे तो शाओ उसे उसके बदले में हेलन की माँ का वो गोल्डन फ्लावर मिरर उसे दे देगा। तो शाओ उसकी ये डील मान जाता है और फिर हेलन के घर के बाहर से मिलने के लिए कहता है। वहीं गुआन और सीजन
सीन को सब कुछ बता देते हैं और तीनों हेलन को लेकर लेक के पास में पहुंच जाते हैं, जहां पर सीन को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो दोनों उसे छोड़कर जा रहे हैं। वो तो बहुत ज्यादा अपसेट होकर रोने लग जाती है। तो वो दोनों ही फिर उसे सीधा हग कर लेते हैं और समझाते हैं कि वो 100 साल बाद फिर से ह्यूमन बन जाएंगे, लेकिन फॉक्स बनकर भी वो लोग हमेशा उसके साथ में रहेंगे। जिसके बाद एक वान और सीजन हेलन को एक बोट से लेकर कहीं जाने लगते हैं। तो फिर रात के टाइम पर शाओ गुआन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर असिस्टेंट आते ही सबसे पहले गुआन से वो स्टिक छुड़वा लेता है जो कि गुआन और सीजन ने उसे शाओ को मारने के लिए दी थी। शाओ फिर गुआन से उस की के बारे में पूछता है, लेकिन गुआन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो उसे अंदर ढूंढने के लिए कहता है, जो कि दोस्त गुआन को मिल भी जाती है, लेकिन वो तो शाओ को झूठ बोलते ही उस की को वहाँ से लेकर भागने लगती है। लेकिन शाओ भी समझ आता है और उसे मारने के लिए उसे पकड़ लेता है कि तभी हांग उसे रोक लेती है और वो उसे ये यकीन दिलवाती है कि वो ये सब कुछ हेलन के लिए नहीं बल्कि उसके लिए ही कर रही है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन फिर शाओ को तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है, इसलिए हांग तो उसे किस करने लग जाती है। तो शाओ को अब अपनी गलतियों का सारा एहसास होने लग जाता है। वो उससे माफी मांगता है क्योंकि ये सब कुछ उसने हांग को पाने के लिए ही तो किया था। जहाँ पर देखते ही देखते दोस्तों हांग उस गोल्डन पावर मिरर का यूज करके खुद को और शाओ को मार देती है और शाओ भी उसके साथ में जाना चाहता था। जिसके बाद असिस्टेंट भी साथ में मर जाता है और गुआन ये सब कुछ बस देखती रह जाती है, काफी शॉक होती है। सीन शिफ्ट होता है, स्टोरी 6 महीने बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर शिया और लियोन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और वहीं गुआन एक इंटरव्यू देने के लिए चाहती है, जहाँ पर उससे उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पूछा जा रहा था। वो हेलन से जुड़ी उनको सारी बातें बताने लग जाती है और उसके बाद वो उसके घर आती है। तो लॉयर उसके पास अगर हेलन की प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए कहता है, क्योंकि हेलन का 6 महीने से कोई भी अता पता नहीं था, लेकिन गुआन उनके लिए मना कर देती है। जिसके बाद ही वो सुमी से कॉल करके हेलन के बारे में पूछती है, जहाँ सुमी उसे कहती है कि उसे जैसे ही हेलन के बारे में कुछ भी मालूम चलेगा तो वो उसे बता देगी। उसके बाद गुआन अपने काम से रिलेटेड एक जगह पर जाती है, जहाँ पर उसे हेलन मिल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, यानी कि उसकी सारी मेमोरी जा चुकी थी। और उसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि वो उसके दोस्त के जैसा दिखता है, जो कि कहीं चला गया है और बहुत टाइम से उसे नहीं मिला। जिसके बाद ही वो खुद को हेलन से इंट्रोड्यूस करवाती है और हेलन के नाम का मतलब उसे बताने लग जाती है, जो कि दोस्तों हेलन ने एक बार उसे बताया था। और ये सब कुछ सुनती हेलन तो काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे उसके नाम का मतलब तो पता ही नहीं था और ना ही किसी ने उसे आज तक बताया था। साथ ही वो गुआन से कहता है कि अगर वो उसके दोस्त का वेट कर रही है, वो भी उसके साथ में वहीं पर रुककर उसका वेट करेगा। और दोस्तों इसी के साथ में इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको इस ड्रामा की जो एंडिंग है वो हैप्पी लगी या सैड, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों के हिसाब से इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, आपके क्या थॉट्स हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसके भी मुझे थॉट्स अच्छे लगेंगे मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का फ्री में लुत्फ उठाने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।